हाय गाइस, वेलकम टू कागाज गार्डन। आज हम समर्स के बल्ब्स के बारे में बात करेंगे कि हम समर्स में कौन कौन से फ्लावरिंग बल्ब्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ बल्ब वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं और मैं इन्हीं को डिस्कस करूंगा जो कि मैंने खुद से ग्रो किए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपको अच्छा लग रहा हो या कोई आपको इजीली अवेलेबल हो तो आप वो भी बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के प्लांट्स की तैयारी जो है वो मोस्टली फरवरी मार्च में स्टार्ट कर दी जाती है। फरवरी मार्च में अगर हम प्लांट्स लगा देंगे तो बाद में जाके उन पर भी फ्लावर्स टाइम पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लेट कर देंगे तो एक तो ज़्यादा गर्मी हो चुकी होगी जब वैसे मौसम निकल चुका होगा प्लांट्स लगाने का, और फिर बाद में अगर आप लेट लगाओगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी फ्लावरिंग भी लेट होगी, और क्या पता जब तक उस प्लांट का मौसम जो है वो गुजर चुका हो तो वो आपको फ्लावरिंग ना भी करे। तो इसलिए अगर टाइम पे लगा दिया जाए प्लांट तो वो आपको टाइम पे फ्लावर्स दे देगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस आयरस से। आयरस को अर्ली समर्स में फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो इससे स्प्रिंग में ही फ्लावर्स लगने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो मोस्टली लोगों के जो है वो आयरस पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन मेरे अभी नहीं आया फ्लावर्स, तो देखते हैं कि मेरे फ्लावर्स कब आते हैं। आयरस के कलर्स में आपको काफ़ी चॉइसेस मिल जाएंगी। इसमें जो मोस्ट कॉमन कलर होता है वो पर्पल होता है। इसके अलावा इसमें रेड होता है, येलो होता है, वाइट होता है, और भी शायद कोई कलर होता होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में जो है वो यही कलर्स हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मैंने ये प्लांट लिया था 100 रुपीज़ में। ये बहुत कॉमन वाली वैरायटी है इसकी। इसमें बहुत महंगे वाली वैरायटीज़ भी आती हैं, और आयरस में दो टाइप्स के आते हैं, एक बल्ब वाले आते हैं और एक रूट्स वाले आते हैं, राइजोम्स वाले और कॉम्स वाले, कुछ इस तरह से इसमें टाइप्स होती हैं। दोनों ही अच्छे होते हैं। फ्लावर्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही होते हैं सबके, लेकिन थोड़ा बहुत कलर वेरिएशन में और पैटर्न में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ सकता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है इसका फ्लावर सारे प्लांट्स का, और इसको साल में एक ही दफ़ा फ्लावरिंग होती है और बाकी सारा साल ये इसी तरह से अपनी फोलिएज ग्रो करता रहता है। और दूसरे नंबर पे है ये मेरे पास डे लिली। डे लिली मुझे बहुत पसंद है, इतने सारे प्लांट्स मैंने इसके लगाए हुए हैं। और डे लिली जो है ये भी गर्मियों का ही बल्ब कंसीडर किया जाता है। इसके नीचे इसका बल्ब उस तरह से तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मोटी मोटी सी रूट्स होती हैं इसकी, और इसकी फ्लावरिंग जो है ये अप्रैल मई में होती है, और इसके अंदर से एक ब्लूमिंग स्टॉक निकलती है जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं। और ये साल में एक ही दफ़ा फ्लावरिंग स्टॉक निकालता है गर्मियों में, और बाकी सारा साल जो है ये इसी तरह से फोलिएज ग्रो करता रहता है। और इसमें भी आपको बहुत सारी कलर चॉइसेस मिल जाएंगी। डे लिली में ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो येलो और ऑरेंज कलर है। इसके अलावा रेड भी होता है, इसमें पर्पल भी होता है, इसमें वाइट भी है, और भी इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसमें आपको प्लांट जो है वो 100 रुपीज़ से लेके 3000 5000 तक भी आपको मिल सकता है। मेरे पास 100 रुपीज़ वाला भी है और 1000 रुपीज़ वाला भी है। इससे भी महंगे वाले होते हैं जो कि अभी मेरी रेंज से बाहर थे, वो भी मैंने बाय नहीं किए हैं। तो फिर जैसे मेरा कोई ऐसा चांस बनता है तो फिर मैं इसमें महंगे वाली वैरायटीज़ भी बाय करूँगा। और इसके बाद है ये मेरे पास कैना लिली। कैना लिली के हालात कुछ खराब हुए हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में ये इसी तरह से मोस्टली सारा ड्राई ही हो जाता है, नीचे इसका बल्ब रह जाता है। इसका बल्ब जो है वो शकरकंदी की तरह का होता है, मोटी सी रूट होती है इसके नीचे। ये भी गर्मियों में ही ग्रो करता है और सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है। कभी कभी तो इसके सारे लीफ इस तरह से खत्म हो जाते हैं, और कभी कभी इसके हल्के से 2-4 लीफ जो है ये ऊपर से रह जाते हैं। और फिर जैसे ही फरवरी मार्च आना स्टार्ट होती है तो फिर इसमें आपको न्यू ग्रोथ जो है इस तरह से देखने को मिल सकती है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे 100 रुपीज़ के मिले थे ये सारे, और आपको 50 रुपीज़ का भी मिल सकता है, और 150 का भी मिल सकता है, 200 का भी मिल सकता है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन कॉमनली जो इसकी प्राइस है वो 100 तक आपको मिल जाता है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक ये ड्वार्फ वाला आता है, छोटे छोटे रहने वाले आते हैं, और एक ही इसमें लंबे होने वाला आता है, वो काफ़ी प्लांट जो है आपका लंबा हो जाता है। और इसकी कलर वेरिएशन की बात की जाए तो इसमें येलो और रेड और ऑरेंज, ये जो 3 कलर है ये इसमें कॉमन कलर है, और बाकी इसमें वो डबल शेडेड वाले आते हैं, वो इन्हीं कलर के फिर मिक्सचर होते हैं। और इसमें एक मेरे पास वाइट कलर है, ऑफ वाइट सा कलर है, बहुत मजे का वो भी लगता है। और बाकी इसमें डबल शेडेड में भी आते हैं, रेड, येलो और ऑरेंज के मिक्सचर तरह की इसमें शेड्स आती हैं। और ये फरवरी मार्च में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि फिर आपकी अर्ली विंटर तक रहती हैं। सारी गर्मियाँ इस पे वक्फे से फ्लावर्स आते रहते हैं। और आगे है मेरे पास ये रेन लिली। रेन लिली की भी मेरे पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, और ये इसको फ्लावरिंग होती है बरसात में, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है रेन लिली। तो फिर जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो फिर इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट होती है। वैसे इसे अप्रैल में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हल्के हल्के से एक 2 फ्लावर्स लगते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग जो है वो आपको बरसात में देखने को मिलेगी। जब बारिशें होती हैं तो फिर इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। और इसमें कॉमन कलर जो है वो मोस्टली 3 होते हैं, वाइट, पिंक एंड येलो। और इसके अलावा कुछ इसमें हाइब्रिड वाले भी आते हैं, वो तो खैर बहुत महंगे होते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें जो कॉमन कलर्स हैं वो बहुत सस्ते हैं। एक तो मैंने बाय भी किया था 50 रुपीज़ का, बाकी मुझे ये सारे गिफ्ट ही आए हैं इधर उधर से।
और अगर बल्ब वाइज देखा जाए तो इसका बल्ब आपको 5-10 रुपए का मिल जाएगा, बड़ी हद है 20 रुपए का मिल जाएगा। 20 रुपए से महंगा आप बाय मत करो, क्योंकि ये इतना महंगा है नहीं है। और इसके बल्ब कुछ इस तरह से होते हैं, देखो मेरे बल्ब किस तरह से सॉइल से बाहर आ रहे हैं। ये बहुत क्राउडेड हो चुका है और बल्ब को जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो रेन लिली बहुत मजे के फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे से इस पे फ्लावर्स आते हैं और बरसात की शान होता है। बरसात में अगर आपके गार्डन में रेन लिली नहीं खिल रही तो बहुत बोरिंग सा लगेगा आपका गार्डन। और नेक्स्ट है मेरे पास ये ट्यूब रोजेस। ट्यूब रोजेस भी गर्मियों में ही ग्रो करते हैं, सर्दियों में फिर इस तरह से ये हाली हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन हो चुके हुए थे कि इसके पॉट जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, इतने ज़्यादा इसके लीफ हो चुके हुए थे। लेकिन फिर सर्दियों में इसकी लीफ आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से ड्राई होना स्टार्ट हो गई और अभी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो रही है इसमें दोबारा से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। इसकी फ्लावरिंग जो है ये अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाती है, फिर अर्ली विंटर तक रहती है और इसके एक बल्ब को साल में एक ही दफ़ा फ्लावर्स लगते हैं। इसे इसी तरह बंच में लगाया जाता है, फिर हर बल्ब में से जब फ्लावरिंग स्टॉक्स निकलते हैं तो वो ज्यादा सारे फ्लावर्स लगते हैं। और इसमें भी कुछ थोड़ी सी टाइप अवेलेबल है। अगर कलर के हिसाब से देखें तो इसमें मोस्ट कॉमन कलर जो है वो व्हाइट होता है। व्हाइट इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह पे आपको इजीली मिल जाता है। और इसके अलावा येलो और पिंक भी होता है, वो थोड़े महंगे होते हैं इसलिए कम कम देखने को मिलते हैं। अगर फ्लावर की शेप के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सिंगल वाले भी आते हैं और डबल वाले भी आते हैं। सिंगल वाला तो मोस्ट कॉमन है, वो तो आपको इजीली मिल जाता है, यही कोई 10-15 रुपए का आपको एक बल्ब मिल जाता है। लेकिन डबल वाला थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो आपको 200 रुपए तक एक बल्ब मिल सकता है। और ट्यूब रोजेस की जो मुझे सबसे मजे की बात लगती है वो इसकी फ्रेग्रेंस है। ओह माय गॉश, इतनी तेज सेंट इसकी होती है, स्पेशली रात को। दिन में भी होते हैं लेकिन दिन में करीब जाके इसे स्मेल करना पड़ता है, लेकिन रात में तो आप इसके पास से भी गुजर जाओ तो बहुत तेज फ्रेग्रेंस इसकी फील होगी। तो इसलिए फ्लावर के हिसाब से तो मुझे कुछ खास नहीं लगता, लेकिन फ्रेग्रेंस के हिसाब से मेरा फेवरेट फ्लावर है ये, क्योंकि फ्रेग्रेंट फ्लावर्स मोस्टली कम ही होते हैं और जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आ रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों छोड़ा जाए। तो ये था मेरा ट्यूब रोजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमराइलस। एमराइलस इज माई मोस्ट फेवरेट प्लांट। एमराइलस मुझे बहुत मजे के लगते हैं, इसलिए मैंने इतने सारे कर लिए हैं। मेरे पास इसके तकरीबन 12 प्लांट्स हैं और सारे जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं। एमराइलस में बहुत सारे कलर्स और शेप्स आते हैं। पहले अगर इसे कलर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें रेड, वाइट, पिंक ये जो है ये मोस्ट कॉमन कलर्स हैं और कुछ इसमें बहुत सारे डबल शेड्स वाले भी हैं। और अगर फ्लावर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ फ्लावर जो हैं वो सिंगल में आते हैं, सिंगल पेटल में, और कुछ जो हैं वो डबल में आते हैं। बड़ा साइज का फ्लावर डबल में होता है। और इसकी फ्लावरिंग जो है ये कभी भी फ्लावरिंग कर सकता है। ये फुल सर्दी में भी फ्लावरिंग कर सकता है, ये फुल गर्मी में भी फ्लावरिंग कर सकता है। लेकिन इसका जो मेन टाइम है फ्लावरिंग का वो मार्च है, इस वजह से इसे मार्च लिली भी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत मूडी प्लांट है, ये अपने मूड के हिसाब से चलता है। जब इसका दिल करेगा ये फ्लावर निकालेगा, जब इसका दिल नहीं करेगा तो ये आपको मार्च में भी फ्लावर नहीं देगा। लेकिन साल में मिनिमम एक दफ़ा तो फ्लावर निकाल ही देगा। और ये आपको 2 दफ़ा फ्लावर भी दे सकता है, एक दफ़ा यही मार्च अप्रैल में और दूसरी दफ़ा अक्टूबर नवंबर में भी आपको इसमें फ्लावर्स आ सकते हैं। और इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो ये आपको 100 रुपीज़ से लेके 5000 तक भी एक बल्ब मिल सकता है। वो इसकी वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है और इसकी कलर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कलर जो हैं वो ज़रा कॉमन होते हैं, वो आपको इजीली मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, और कुछ कलर जो हैं वो थोड़े रेयर होते हैं तो वो फिर आपको थोड़े महंगे भी मिल सकते हैं। तो ये थे एमराइलस। और यहाँ पे ये मेरे पास एमराइलस से मिलता जुलता एक और प्लांट है, इसको स्पाइडर लिली कहते हैं। इसका बल्ब जो है वो सेम एमराइलस की तरह का, मैं भी एमराइलस के धोखे में ही इसे लेके आया था। फिर जब मेरे इस पे फ्लावर्स लगे तो वो स्पाइडर लिली था। कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बस गलती से आ गया था तो भी बस पड़ा ही हुआ है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है समर बल्ब्स में। और एमराइलस से ही मिलता जुलता एक और प्लांट है क्रीनम लिली। क्रीनम लिली के फ्लावर्स भी जो हैं वो मोस्टली एमराइलस के जैसे ही होते हैं और इसमें भी 2-4 आपको कलर्स देखने को मिल ही जाएंगे। वाइट और पिंक तरह के इसमें शेड्स होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं आती है इसमें। काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है, यही आपको 100-150 रुपये तक एक बल्ब मिल जाएगा इजीली। और मुझे कुछ खास अच्छा लगता नहीं है तो फिर इसलिए मैंने रखा नहीं हुआ। एक दफ़ा मेरे पास गलती से आ गया था तो वो फिर मैंने नर्सरी वाले को वापस कर दिया। और अब मेरा एक और फेवरेट फ्लावर कैला लिली, माय लव। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक जगह से मिल रहा है, तो फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बाय करके आप लोगों से इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगा। और इसके अलावा एक और बल्ब जो मुझे याद आ रहा है वो है क्लेडियम। क्लेडियम भी बहुत मज़े के लगते हैं, इसमें इसी तरह के लीफ ही होते हैं, फ्लावर्स भी इस पे लगते हैं, लेकिन वो कभी कभी लगते हैं, कभी मूड से ही है, कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। लेकिन मोस्टली इसके फ्लावर्स की वजह से नहीं, इसको लीफ की वजह से ही लगाया जा सकता है। और इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे इसमें कलर्स और पैटर्न जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। स्काई सीड पे गर्मियों में अवेलेबल होते हैं, आप चेक कर सकते हो। और लास्ट में है ये वाटर लिली। वाटर लिली भी गर्मियों में एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं वाटर लिली ग्रो कर सकूं, तो इसलिए मैंने कभी ट्राई किया नहीं है और इसलिए मुझे इसके बारे में डिटेल में पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहो तो आप थोड़ी सी सर्च कर लो इसके बारे में कि इसके बल्ब को ऑफ सीजन के बाद किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। तो और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी मुश्किल बात होती होगी। तो वाटर लिली भी एक गर्मियों में अच्छी ऑप्शन हो सकती है।
हाँ, तो ये थे कुछ गर्मियों के बल्ब। इसके अलावा और भी बहुत सारे बल्ब्स होते होंगे, लेकिन मेरे नॉलेज में जो था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। जितने भी बल्ब मैंने डिस्कस किए हैं ये आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे। कुछ तो आपको नर्सरी से मिल जाएंगे, कुछ आपको ऑनलाइन मिलेंगे, और कुछ ज़रा रेयर हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो आपको ज़रा सर्च करने से मिल जाएंगे, लेकिन मिल जाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब कहाँ हैं ये तो आपको सर्च करने से ही पता चलेगा। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप गर्मियों के बल्ब्स लगाना चाह रहे हो तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं, जिसमें से फिर आप चूज़ करके अपनी पसंद के बल्ब जो हैं वो लगा सकते हो। इन सब बल्ब्स के ऊपर मेरी सेपरेट से डिटेल वीडियोस हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने इनकी ग्रो एंड केयर के ऊपर डिटेल से बात की हुई है। लाइट, वाटर, फर्टिलाइजर, हर चीज़ के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो आपको जो प्लांट अच्छा लगे आप उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपको गर्मियों के किसी और बल्ब्स का पता है तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे लोगों से शेयर कर सकूं और सबकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ओके गाइस, बाय।